हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो यहां पर अपन ओलंपियाड के लिए अपने क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। आपकी आज 23 तारीख हो गई, आपके पास केवल कल का दिन बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो अपन जितना हो सके उतना देखेंगे। तो यहाँ सर अपन स्टार्ट करेंगे। वैसे भी मैंने कल 5-6 वीडियो बना रखी हैं पहले, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अपन हिंदी ओलंपियाड देख रहे हैं क्लास 2 से लेकर के 5 तक के लिए। वैसे मेनली 4 और 5 के लिए है, 3 और 2 और 3 वाले भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय देखना। अपन ने इससे पहले बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अपन ने स्वर, परिभाषा, तो देखिए क्रिया वगैरह अपन देख चुके हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। कहाँ पे जुड़कर? अंत में जुड़कर, ठीक है ना। अंत यानी कि पीछे जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन यही है कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय वह है जो शब्द पीछे लगता है, अंत यानी कि पीछे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय है? नौकरानी में, यहाँ पर नी है ना, तो नौकरानी में नी प्रत्यय है। बहाव शब्द में प्रत्यय है आओ। कौन सा प्रत्यय है? आओ, ठीक है ना। सप्तमायिक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? साप्ताहिक। कौन सा शब्द बनता है? साप्ताहिक। कहावत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आवत का। शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अभी अपन ने इसकी परिभाषा देखी थी, ठीक है ना। मुक्ता प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गाने वाले में प्रत्यय है वाला। कौन सा प्रत्यय है? वाला। अब देखेंगे अपन उपसर्ग। अपन ने प्रत्यय देख लिया है, अब उपसर्ग देखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करता हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अब पहला प्रश्न यही है, उपसर्ग का प्रयोग होता है मूल शब्द से पहले, मूल शब्द के पहले होता है उपसर्ग का प्रत्यय, ठीक है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। सेम नाम है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होने पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू। आगे चलें। इनमें से उपसर्ग शब्द है विनय। निर्जीव में उपसर्ग का नाम है निर। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उल्टा हो जाएगा? परा, ठीक है ना। अगर जय में परा उपसर्ग जोड़ देंगे तो पराजय हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। आगे, रूप शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उल्टा शब्द बनेगा? कु। सत्कर्म में संधि है, व्यंजन संधि है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। आप में से कौन कौन सा जानता है कि कितने प्रकार की संधि होती? कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, और संधियों के नाम भी लिखना। निम्न में से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? यमक संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर देखिए 3 संधि तो बता दीजिए, एक और संधि होती है वो आपको बताना है, ठीक है ना। 2 वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, कहलाता है संधि। क्या कहलाता है? संधि। अब देखिए आपको ऐसे अनुच्छेद मिलेंगे हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो। आपने में से बहुत से लोगों ने अभी मतलब क्लास 5 में हो तो आप नवोदय का भी देखो 6 क्लास के लिए, तो नवोदय के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं नवोदय की भी तैयारी कराऊंगा आपकी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें नवोदय की भी तैयारी चाहिए। तो उसमें इस तरह के पैराग्राफ बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो उनके आंसर बताने होते हैं। तो देखिए एक पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद बाकी के आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस के आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आंसर और बता दूंगा, आपको क्या करना है? वीडियो रोककर सारे के सारे पढ़ना है, ठीक है। तो एक अपन पढ़ लेते हैं। तो ये रक्षाबंधन के ऊपर पैराग्राफ है। जैसे हो सकता है या आपके पेपर में भी आए, क्योंकि रक्षाबंधन आपका आने वाला है। 30 तारीख को रक्षाबंधन है और 25 तारीख को आपका पेपर है। हो सकता है पैराग्राफ आ जाए, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। आज रक्षाबंधन है, यह भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। आसी बहुत खुश है, वह आज भाई को राखी बांधेगी। उसने लाल घाघरा, चुनरी और चूड़ियाँ पहनी हैं। वह बाजार से भाई के लिए सुंदर सी राखी लाई है। माँ ने आज अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। आसी ने अपने भाई अंकुश को तिलक लगाया, आरती की और राखी बांध कर मिठाई खिलाई। अंकुश ने आसी को उपहार में गुड़िया दी।
ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने पढ़ लिया है और नीचे इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज कौन सा त्यौहार है, तो आज रक्षाबंधन है। आसी ने क्या पहना, घाघरा और चुनरी पहनी थी। ठीक है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। किसका त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। अंकुश को तिलक किसने लगाया, बहन ने लगाया। किसने लगाया, बहन ने। ओके। माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए में वाक्य में रेखांकित क्या है, विशेषण। अच्छे अच्छे विशेषता बता रहे तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए अनुच्छेद अगला लग गया है 285, रोशन और काजू। तो इस तरह की अपन को कहानी दी हुई है, आप इसको रोक कर या भी मतलब स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे के क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चंस क्या है, रोशन को पसंद है, क्या पसंद है, काजू पसंद है। रोशन बीमार क्यों पड़ गया, ज़्यादा काजू खाने से, क्योंकि ज़्यादा काजू खाने से रोशन बीमार पड़ गया। गद्यांश के अनुसार हमारे शुभचिंतक हैं माता और पिता। रोशन को पछतावा क्यों हुआ, अब बताइए। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप पे बन जाएगा। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो इसका आंसर नहीं बनेगा। वैसे मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा फिर भी, लेकिन आप ही को इसका आंसर सॉल्व करोगे। एक आध क्वेश्चन तो आप पे सॉल्व करने बनता है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे चलिए, अनुच्छेद 286, बदल गई मोनू। तो इसको भी आप ही को पढ़ना है, मैं केवल इसके आंसर बता दे रहा हूँ, सभी के सभी आंसर बता दूंगा। अब मैं केवल एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आपको स्वयं से हल करना है। ठीक है ना। देखिए आगे चलिए, अब क्वेश्चन है, मोनू को फ्रॉक पसंद थी तोते के रंग की। मुँह फुलाने वाला अर्थ है रूठना। मुँह फुलाने का अर्थ क्या होता है, रूठना। सभी बच्चों को उपहार मिलता है जन्मदिन पर। सॉरी। आगे अनुच्छेद 287, हमीद। तो ये भी एक दी गई है कहानी। इस तरह से अपन इनको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में, कोई सा भी पेपर ले लीजिए आप, तो इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। तो अब चलिए अपन आंसर भर देखते हैं। अपना आंसर क्या है, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है, अखाड़े में। फौजी के पास है बंदूक। दुश्मन शब्द का प्रवाची है शत्रु, क्या है, शत्रु। पहलवान करता है क्या, पहलवानी करता। हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ, बनारस में। ठीक है ना। तो ऐसे ही सबको आपको पढ़ लेना है इसको। जैसे गगन के ऊपर एक कहानी दी गई है, तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा रोक लीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ सकें। ठीक है ना। और जो नहीं समझ में आए उसके लिए मैं तो बैठा ही हूँ, कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। अच्छे व्यवहार को क्या कहते हैं, शिष्टाचार। अनुपयोगी वस्तुओं को डालना चाहिए कचरा पात्र में। गमन कैसे लोगों की सहायता करता है, वृद्ध व जरूरतमंदों की। ठीक है ना। मगन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न श्रेष्ठ है। उत्साह शब्द का अर्थ है जोश, क्या है, जोश। मजाक उड़ाना शब्द में क्या आशय है, उपहास करना। अच्छा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, सभी के साथ करना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद अगला अनुच्छेद लग गया 289, जंगल के ऊपर एक कहानी दी गई है। तो चलिए छोटी सी कहानी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो लेकिन देखिए मैंने एक पढ़ दी है, आपको समझा दिया है कैसे सॉल्व करना है। अब आपका कर्तव्य है कि आप अच्छे से इसको सॉल्व करो। ठीक है ना। एक जंगल में हाथी दादा अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। सबने जंगल के हिस्से को सजाया। भालू ढोल लाया, लोमड़ी बाजा लाई, खरगोश गाजरे लाया और बिल्ली चीनी व दूध ले आई। हाथी ने गन्ने और केले का प्रबंध किया। तोता मीठे जामुन और बेल लाया। सभी के दावत का प्रबंध किया। शाम को सभी सज धज कर आए। घोड़ा अपनी पीठ पर कौवा, मैना, उल्लू, मोरनी को बिठा कर लाया। सभी ने दावत का भरपूर मजा लिया। ठीक है ना। तो इस तरह ये अपन ने पढ़ लिया है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जंगल में दावत, मित्रों ने दावत किसने बुलाई, हाथी ने बुलाई थी। जंगल किसने सजाया था, सभी मित्रों ने सजाया था। मैना को पीठ पर बिठाकर कौन लाया था, घोड़ा। ठीक है ना। आगे चलिए, गाजर कौन लाया था, गाजर कौन लाया था, गाजर खरगोश लाया था। कौन लाया था, गाजर, खरगोश। ठीक है ना। आगे, गद्यांश में सबसे बहुत का पर्यायवाची शब्द है भरपूर। ठीक है ना। अब 290 आ गए हैं अपन। 290 अगला है, इसको अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर चलेंगे। इसको आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ लीजिए। कौन सा समय था,
सुबह का समय था। फार्म हाउस किसका था? कर्नल दत्ता का। किसका था? कर्नल दत्ता का। विनस की पढ़ाई कौन से मदद कर रहा था? कर्नल दत्ता। पक्षी किससे घबरा गए? कीटनाशक दवा से। ठीक है ना। सुबह शब्द का पर्यायवाची है शाम। सुबह एक शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? शाम। एक अगला अनुच्छेद आ गया पिंकू के ऊपर। ठीक है ना। तो पिंकू के ऊपर छोटी सी कहानी दी गई है, आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद क्वेश्चन देखने हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। पिंकू दादी के साथ कहाँ से जा रहा था? गली से। पिंकू क्यों गिरने लगा था? पत्थर से टकराने के कार से। दादी जी ने पत्थर क्यों हटाया था? कोई और टकरा ना जाए। ठीक है ना, इसलिए हमें रास्ते से पत्थर हटा देने चाहिए। पिंकू ने क्या सोचा कि अब से वह रास्ते से पत्थर हटाएगा। ठीक है ना। आगे रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है पत्थर। मार्ग, पथ, ये सभी रास्ते के पर्यायवाची। एक अनुच्छेद है, कहानी है पहलवान के ऊपर, तो इसको आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद अपने प्रश्नों पर जाना है। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर अपनी किताब में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नवोदय में भी काम आने वाली है और नवोदय की तैयारी भी मैं कराने वाला हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को नवोदय की तैयारी चाहिए। आक्रांति के शहर में कौन रहता है? पहलवान। अक्ल में भले ही तुम बड़े हो पर ताकत में तुम मुझसे कम हो। कौन? पहलवान ने। रूमाल को दीवार पर फेंकने पर आक्रांति ठहरा लगकर क्यों हंस पड़ा? रूमाल लहरा गया। आफृति ने पहलवान से क्या कहा? अक्ल बड़ी या भैंस? ताकतवर शब्द का विलोम है कमजोर। ठीक है ना। अब अगली कहानी है अपनी बंदर के ऊपर, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अपनी क्वेश्चंस पर चलना है, ताकि क्वेश्चंस उनके आंसर आपको जल्दी समझ में आ सकें। आप कहानी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। जंगल में बंदर कैसे रहते हैं? झुंड में। जंगल के राजा का नियम क्या? सभी मिलजुल कर भोजन खाएंगे। ठीक है ना। बंदर क्यों डर गए? अकेला होने के कारण। शर्मिंदा क्यों हुआ? सारे बंदरों को देखकर। बंदर शर्मिंदा क्यों हुआ? सारे बंदरों को देखकर। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन। क्या है? वन। अब है अपनी पुस्तकालय पर, तो पुस्तकालय तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है, तो इसको आपको पढ़ना बनता है। ठीक है ना। तो पढ़ना आपको सभी है, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग क्यों करते हैं? पढ़ने के लिए करते हैं, सीधी सीधी बात है। पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं सार्वजनिक होती हैं। पुस्तकालय की पुस्तकें। पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है? दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। पुस्तकालय का सही उपयोग है किताबें पढ़ना। सदुपयोग का विलोम है दुरुपयोग। क्या है? दुरुपयोग। ओके। हार और जीत कहानी दी गई है अपन को, इसको भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। इसको रोक कर आराम से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस उनके आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। लड़की के तंग करने पर साधु क्या किया? साधु चुपचाप रहा। क्या कहा? साधु चुपचाप रहा। ठीक है ना। साधु ने कौन सा गुण था? सहनशीलता का गुण था। सभी साधु में यही गुण होता है, सहनशीलता का। लड़के ने साधु पर धूल क्यों डाली? साधु को गुस्सा दिलाने के लिए। किस लिए डाली थी? गुस्सा दिलाने के लिए। लड़कों को दूसरे को भला बुरा क्यों कहते हैं? लड़का उन्हें तंग करता है। क्या करता है? लड़का उन्हें तंग करता है। हर शब्द का पर्यायवाची है पराजय। ठीक है ना। अनुच्छेद 296। ठीक है ना। चंद्रग्रहण। तो देखिए आज चंद्रयान लैंड हो चुका है और चंद्रग्रहण के ऊपर कहानी है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। हो सकता है कि आपके कल मतलब होने वाले पेपर में इस चंद्रग्रहण के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो मतलब करंट में चल रहा है वो आपको ज़्यादा आ सकता है। चंदा मामा चांदी की गोल थाली की तरह क्यों चमकने लगे? प्रकाश के कारण। ठीक है ना। चंदा मामा को प्रकाश नहीं मिलता तब क्या होता? चंदा मामा दिखाई नहीं देते। ठीक है ना। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंदा मामा और सूर्यदेव के बीच धरती आने के कारण। चांदनी कब दिखाई देती है? रात में। धरती शब्द का पर्यायवाची है धरा। क्या है? धरा। धरती माता को कब बुला रही है? अंधेरी रात में। कब? अंधेरी रात में। अगला अनुच्छेद 297।
ठीक है ना, किसके ऊपर है, विवरणात्मक। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना आपको पूरा है, तभी आपको सारे आंसर समझ में आएंगे। रास्ता वीरान सन्नाटादार, बाद में कैसा था, सुकून भरा था। कैसा था, सुकून भरा। जवाहरलाल को सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी, पहाड़ पर चढ़ने के कारण। ठीक है ना। मैदान किसके समान दिखाई दे रहा था, देवताओं के मुकुट जैसा। फिसलन बढ़ गई क्योंकि बर्फ पड़ रही थी। ठीक है ना। तरोताज़ा हवा चल रही थी। रेखांकित शब्द है विश्लेषण। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे अनुच्छेद देखे, क्वेश्चन देखे, उपसर्ग प्रत्यय देखे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में अपन इतने ही चलते हैं। अब क्या करना है आपको, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।